आप सभी को गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग जो पिछले क्लास में देखे हुए थे, कि टाइफाइड के बारे में हम लोग पढ़े थे। टाइफाइड है क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए थे, टाइफाइड डिजीज। और ये टाइफाइड के बारे में जो हम लोग देखे थे तो अंत हो गया था। वह देखे थे ट्रांसमिशन कैसे होता है, किसके कारण होता है। तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। ट्रांसमिशन होता है, हाउस फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है। कितने इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड हम लोग पढ़ चुके थे, यह 1 to 3 वीक्स होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है टाइफाइड के लिए। अब आइए टाइफाइड टेस्ट के लिए पिछले क्लास में जहां तक पढ़ाए थे उससे आगे की बात हम लोग कर रहे हैं। और ये टाइफाइड टेस्ट, टाइफाइड रोग के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, पैथोलॉजिकल टेस्ट फॉर टाइफाइड। टाइफाइड के लिए पैथोलॉजिकल टेस्ट क्या है, पैथोलॉजिकल टेस्ट मतलब कैसे जांच करेंगे कि टाइफाइड है। तो पैथोलॉजिकल टेस्ट की बात करते हैं तो इसका नाम है विडाल टेस्ट। और आपको क्वेश्चन ये इंटर में पूछा हुआ सवाल है, इंटर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पैथोलॉजिकल टेस्ट या विडाल टेस्ट क्या आता है, किसके लिए है, या टाइफाइड के लिए। लेकिन आजकल टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट के अलावा कई टेस्ट आया हुआ है। यूरिन सीरम टेस्ट करते हैं, ब्लड सीरम टेस्ट करते हैं, ये सब टेस्ट करते हैं। तो विडाल टेस्ट के अलावा भी है, स्टूल सीरम टेस्ट करते हैं, तो इसके अलावा भी है। तो ये आइए विडाल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो विडाल टेस्ट के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ दे दें। विडाल टेस्ट का ये जो डिस्कवर करने वाले साहब थे, फर्नांड विडाल थे, जॉर्ज फर्नांड विडाल। इन्होंने ही इसको देखा था और इन्होंने ही इसको ये विडाल टेस्ट का प्रयोग किया था। तो विडाल टेस्ट के द्वारा टाइफाइड का टेस्ट किया जाता है। अब आइए विडाल टेस्ट के द्वारा टाइफाइड का टेस्ट किया जाता है, तो इससे आगे हम लोग अब देखते हैं कि विडाल टेस्ट के द्वारा और क्या सब होता है। या मान लीजिए टाइफाइड के, तो ये तो देखते हैं पैथोलॉजिकल डॉक्टर से आप लोग जानेंगे कि क्या होता है, या विडाल टेस्ट का प्रयोग क्या होता है, कैसे होता है। अब आइए न्यूमोनिया के बारे में जरा सा हम लोग बात करेंगे। न्यूमोनिया रोग जो होता है बैक्टीरिया से होने वाला रोग होता है, वह उसके बारे में होता है। अब आइए न्यूमोनिया रोग के बारे में लोग देखते हैं। न्यूमोनिया दूसरा रोग था, न्यूमोनिया क्या पढ़ेंगे इसको, न्यूमोनिया। पी साइलेंट है यहाँ, इसको क्या पढ़ेंगे, न्यूमोनिया रोग पढ़ेंगे। अब ये जो होता है न्यूमोनिया, ये स्ट्रेप्टोकोकस काउस्ट मतलब किसके कारण होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस के कारण, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और स्ट्रेप्टोकोकस इसको न्यूमोनी बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया। अब जो ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है और हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा होता है, एंड हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, इसको पहले अर्लियर स्टेज में इसको डिप्लोकोकस भी बोला जाता है। कोकस मतलब होता है बेड शेप्ड, मतलब गोलाकार बैक्टीरिया। और स्ट्रेप्टोकोकस है, इसका मतलब ये जो बैक्टीरिया होगा यह इस प्रकार से यह लगा हुआ रहता है, चेन के आकार से बना हुआ रहता है। ये बैक्टीरिया चेन के आकार का बना हुआ रहता है, तो ये इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया। इसके कारण यह रोग होता है, यह फैलता है। लेकिन न्यूमोनिया रोग जो होता है वायरस के कारण भी फैलता है। न्यूमोनिया रोग वायरस के कारण होता है। एक होता है वेंटिलेटर न्यूमोनिया, जब पेशेंट वेंटिलेटर पर रहता है तो उस समय में भी वेंटिलेटर न्यूमोनिया का रोग हो जाता है। तो ये कई कारण से हो सकता है, लेकिन मुख्य जो आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में जो मेंशन किया हुआ है वह बात कहा हुआ है किसका, तो यह बैक्टीरिया से होने वाला रोगों की बात करते हैं हम लोग। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया या हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा होता है। आइए यह बैक्टीरिया जो होता है, यह बैक्टीरिया किसको इन्फेक्टेड करता है, तो यह बैक्टीरिया यह लंग्स को इन्फेक्टेड करता है। यह बैक्टीरिया किसको इन्फेक्टेड करेगा, लंग्स को। इन्फेक्टेड किसको किया, या इन्फेक्टेड ऑर्गन्स, लंग्स। और ये लंग्स में भी किसको, लंग्स में भी एल्वियोलाई को या ब्रोंकियोल्स को, एल्वियोलाई इसको एयरफील्ड सैक बोला जाता है, एयरफील्ड सैक।
एयर फिल्ड सेक मतलब वायु भट्टी, इसमें यही वायु भरा हुआ रहता है। अब जब लंग्स की बात करेंगे हम लोग, तो लंग्स का जो स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे, ये जो लंग्स का स्ट्रक्चर या इस प्रकार से आएगा। इसमें क्या होता है, इसमें यहां से जब विंड पाइप यहां से जब गुजरता है विंड पाइप, तो वह विंड पाइप चला जाता है कहाँ, लंग्स में। लंग्स में जब जाता है तो लंग्स की जहां से ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज होता है, तो यहाँ आकर के यह कई भागों में बढ़ते जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। और ये रिस्पिरेटरी सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे, एल्वोलाई होता है, ब्रोंकी होता है, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरह से ब्रांचिंग हो जाता है। और अंत में जब ब्रांचिंग होकर के यह इस स्थान पर आता है तो एक सेक ऐसे बना लेता है, या इस तरह की संरचना बनाता है। इसी को कहते हैं एयर फील्ड सेक, मतलब इसमें हवा भरा रहता है, यहीं से एक्सचेंज होता है। जो हम लोग इधर से जो O2 लेते हैं, तो यह O2 क्या करता है, तो यह यहाँ मिल जाता है, बाहर जाता है, ब्लड में जाता है। और ये जैसे ही CO2 होता है तो CO2 का एक्सचेंज यहाँ हो जाता है, CO2 चलाता है लंग्स में, फिर इस होते हुए ये CO2 हमारे नोज के द्वारा बाहर हो जाता है, O2 अंदर चला जाता है। तो एक्सचेंज जहाँ एयर भरा हुआ रहता है, एयर फील्ड रहता है। अब समझिए, बात समझ गए होइएगा कि जहाँ एयर फील्ड भरा हुआ रहता है इसकी संख्या काफी अधिक होती है। इसकी संख्या एक लंग्स में नियरली या 2 लाख के करीबन पहुंच जाता है। और ये इन्फेक्टेड ऑर्गन्स कौन सा है, लंग्स एल्वोलाई में पाया जाता है। अब एल्वोलाई कैसे फील्ड इसको करता है, एल्वोलाई में जाकर के जब ये बैक्टीरिया या न्यूमोनी बैक्टीरिया जो होता है, जब न्यूमोनी बैक्टीरिया इन्फेक्टेड करता है, तो यह लंग्स के एल्वोलाई में जाकर के एक फ्लूइड को, एक म्यूकस पदार्थ को, एक म्यूकस को क्या करता है, मतलब एक फ्लूइड को भर देता है। अब समझिए, जब यहाँ फ्लूइड भर जाएगा, सपोज कीजिए कि यह एक हम बारीकी से फिगर ले रहे हैं फिर से, तो अब मान लीजिए कि यह ऐसे लंग्स आया, यह ऐसे है, यह है एल्वोलाई। अब इसमें यहाँ छिद्र बना हुआ रहता है, यहाँ O2 इधर आ रहा है और CO2 या इधर जा रहा है। इस सबको भी हम लोग बाद में समझेंगे, O2 और CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है, इसको हम लोग समझेंगे बाद में। अब मान लीजिए कि यह ऐसे हो रहा है और समान अवस्था में है, ये नॉर्मल है, हम लोग नॉर्मल अवस्था में है, तो ये ऐसे हो रहा है। यदि ये बैक्टीरिया इन्फेक्टेड किया, यदि इस स्थान पर जहां छिद्र है उस स्थान पर यह भर जाए कोई पदार्थ से, फ्लूइड से, कोई म्यूकस पदार्थ लसलसीला पदार्थ, जैसे मार देखे होइएगा, मार जब चावल से जब मार निकलता है तो उसमें पतला रहता है, धीरे धीरे वो जमते जाता है, और जमते जाता है तो मोटा होते जाता है, उसी को म्यूकस पदार्थ की तरह कहते हैं। जब ये जम जाएगा, यहाँ ये ऐसे यहाँ आकर के यह बैठ जाएगा। अब बताइए इस O2 और CO2 का एक्सचेंज हो पाएगा क्या, आसानी से नहीं हो पाएगा। O2 यह जो आप लेंगे, यह O2 यह आसानी से ब्लड में नहीं जा पाएगा, CO2 भी आसानी से नहीं जा पाएगा। तो होगा क्या, आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम संबंधित, मतलब श्वसन संबंधित कई समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। और श्वसन संबंधित समस्याएं होगी तो कहाँ चला जाएगा यह, श्वसन संबंधित समस्याएं होगी तो O2 आपको ब्लड में नहीं मिल पाएगा, O2 नहीं मिल पाएगा तो वह माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा पाएगा, एनर्जी फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, तो ये ढेर सारी समस्याएं आपको क्रिएट हो जाएगा। तो न्यूमोनिया क्या करता है, तो न्यूमोनिया जो फील्ड करता है, यह न्यूमोनिया जो आता है तो न्यूमोनी बैक्टीरिया ये एल्वोलाई को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। और जैसे कि जान रहे हैं कि एल्वोलाई जैसे ही प्रभावित होगा तो कई प्रकार की समस्याएं, श्वसन संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाएगा। यही है न्यूमोनिया केस। और न्यूमोनिया केस जो होता है, इसकी बात करते हैं हम लोग कि यह इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड कितना दिन का होता है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका, तो IP इसका होता है IP 1 to 3 डेज, 1 to 3 डेज, मतलब ये 1 से 3 दिन के अंदर ही यह दिखने लगता है, इसका लक्षण दिखाई देने लगता है। एक चीज और जरा सा हम पीछे भी मेंशन करते चले, टाइफाइड का जो जांच होता है, यदि टाइफाइड मान लीजिए बुखार लगा और वो टाइफाइड जो पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, तो विडाल टेस्ट में क्या किया जाता है, बुखार लगा, यदि आप 3 दिन के बाद जाइएगा, 3 दिन बुखार लगा, आप विडाल टेस्ट करते हैं तो आपको नेगेटिव आ जाएगा, जबकि आपको वो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड है, मतलब साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया इन्फेक्टेड है आप, लेकिन 3 दिन के बाद यदि आप टेस्ट करवाते हैं तो नेगेटिव आ जाएगा। ऐसा काहे हुआ, तो इसका टेस्ट, इसलिए विडाल टेस्ट जो है, विडाल टेस्ट सभी स्थिति में नहीं हो सकता है, सभी स्थिति में यह कंफर्म नहीं कर पाएगा कि यह टाइफाइड है ही, यह रोग है ही। मलेरिया के केस में आपको टाइफाइड नेगेटिव, टाइफाइड बराबर आता है, लगता है कि टाइफाइड ही हो गया है। तो ये पैथोलॉजिकल टेस्ट जो होता है, यह विडाल टेस्ट साल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया के रूप में, तो जिस समय में वह 5-7 दिन हो जाता है बुखार को, 5 से 7 दिन यदि बुखार लग रहा है, कंटिन्यू बुखार है 5 to 7 डेज, उसके बाद यदि आप करवाते हैं तब विडाल टेस्ट आपका पॉजिटिव आएगा। तभी डॉक्टर पूछते हैं कि कितने दिन से बुखार लग रहा है। आइए हम लोग न्यूमोनिया की बात करते हैं। यह जो न्यूमोनिया है, यह न्यूमोनिया जो है 1 to 3 डेज की बात करते हैं, 1 to 3 डेज न्यूमोनिया बैक्टीरिया यह आया है। इंक्यूबेशन पीरियड कब, जब एंट्री किया पैथोजन
और जब वह लक्षण दिखाई देने लगा तब। अब ये ट्रांसमिटेड कैसे होता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ट्रांसमिटेड कैसे होता है, तो इसको कहा जाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। निमोनिया बैक्टीरिया को कहा जाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्यों कहते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्यों कहते हैं, यदि इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है, छींकता है, थूकता है और वह उससे वह ये बैक्टीरिया जो है यह फैल जाता है, कहाँ फैल जाएगा, यह हेल्दी पर्सन चला जाएगा। तो इन्फेक्टेड पर्सन के थूकने, छींकने, खांसने, इन सभी से यह इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में पहुंचता है, इसलिए इसको क्या कहता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। अब ये इन्फेक्टेड पर्सन से यह फैलता है। अब ये इन्फेक्टेड पर्सन का ग्लास कोई शेयरिंग किया, मान लीजिए हम लोग बहुत सारे पानी भी पीते हैं और वह चेस करते हैं, तो चेस भी वो चीज जो करते हैं तो यह आपको एक गिलास दूसरे गिलास से मिलाते हैं जैसे ही, तो वहां भी इन्फेक्टेड पर्सन से यदि हेल्दी पर्सन में जा सकता है। यदि इन्फेक्टेड पर्सन का कोई बर्तन यूज करते हैं, हम इन्फेक्टेड पर्सन का कोई बर्तन यूज करते हैं, तो उससे भी फैल सकता है यह। तो इसका मतलब ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा ही फैलता है यह, वन पर्सन टू नेक्स्ट पर्सन ये जाते जाता है। अब आइए कि इसका सिम्टम्स क्या सब है, तो सिम्टम्स इसका साधारण सा सिम्टम्स है, निमोनिया का केस का साधारण सा सिम्टम्स है कि इसमें बुखार लगता है, फीवर आता है, चील रहता है, चिल्स मीन्स ठिठुरापन रहता है। तो ये बुखार का आना, चिड़चिड़ापन आना, हेडेक होना, कफ का होना, ये सारा चीज क्या है, निमोनिया का केस का है। और निमोनिया के केस में आपको ट्रीटमेंट जो होता है, यह ट्रीटमेंट भी साधारण से एंटीबायोटिक दिया जाता है, इरिथ्रोमाइसिन वगैरह सब का प्रयोग इसमें किया जाता है, किसमें, निमोनिया के केस में। तो निमोनिया का केस यह सिंपल है और इस तरह से ये निमोनिया का केस समाप्त होता है। तो निमोनिया में यह क्या जाता है, आपको हम भेज भी चुके हैं, आपको स्टडी मटेरियल में हम आपको यह भेज चुके हैं। अब ये निमोनिया का यह केस रहा, और ये निमोनिया के केस के बाद बैक्टीरियल डिसेंट्री। एक चीज हम आपको कंफर्म करते चलें, कंफर्म ये कि आपके एनसीईआरटी बुक में 2 का मेंशन किया हुआ है, 2 डिजीज जो बैक्टीरिया से होने वाला है उसको मेंशन किया हुआ है। तो आप ये ना समझेंगे कि 2 ही डिजीज आपको पढ़ना है, आपको उसी लाइन में लिखा हुआ है, जहां निमोनिया का लाइन लिखा हुआ है उसी के नीचे में देखिएगा लिखा हुआ है डिसेंट्री के बारे में, बैक्टीरियल डिसेंट्री के बारे में लिखा हुआ है, प्लेग के बारे में लिखा हुआ है, डिप्थेरिया के बारे में लिखा हुआ है। अगला जो हमारा क्लास होगा, कल का जो क्लास होगा वह क्लास किसके बारे में होगा, बैक्टीरियल डिसेंट्री के बारे में, डिप्थेरिया के बारे में या और प्लेग के बारे में। हम तीनों रोग जो है कल उम्मीद हम समाप्त कर देंगे। अब आइए आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा सब्सक्राइबर भी बढ़ सके। धन्यवाद।